हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का एसटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं ट्रायंगल 26 पे, और ये एडवांस मैथ का लेक्चर है जो 58 है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। कल हम लोग पढ़े थे, आज फिर आगे बढ़ेंगे। कल देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन किए थे। तो ये है पार्ट 3। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? पार्ट 3 पे पहुँच चुके हैं। तो पार्ट 3 सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पार्ट 3 पे है। पार्ट 3 को हम लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, एसी 18 है, तब जीडी का मान ज्ञात कीजिए। जीडी का मान ज्ञात करना है, मतलब कि आप लोग समझिए कि इसका मान ज्ञात करना है, जीडी का मान। तो हम लोग करते हैं कम। अगर हम लोग शीर्ष से एक वर्टेक्स डाल दें, वर्टेक्स पे शीर्ष से एक लंब डालें, तो ये मीडियन जो होता है ये दो बराबर भागों में काटता है। बहुत बढ़िया। उसने कहा जो एसी का मान कितना दिया है, एसी का मान दिया है 18। एसी का मान जो दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में काटेंगे, तो ये 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये भी 9 सेंटीमीटर में होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर। अगर जो ये है, ये जो दिया है केंद्रक जी से डी दिया है, ये कितना होगा? शीर्ष से 2 होता है और वर्टेक्स से आधार से 1 होता है। शीर्ष से 2 होता है, आधार से 1 होता है। शीर्ष से 2 होता है, आधार से 1 होता है। तो ये जो हमारे पास शीर्ष से 2 होता है, आधार से 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर करो, होगा, बहुत बढ़िया होगा। और इसमें जो अल्फा और बीटा दिया है, तो ये क्या है? ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये तो परपेंडिकुलर है भाई। जितना ये है वो ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, दोनों की दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं के, इसको के मान लो कि जी डी बराबर है, जी डी समांतर है के सी के, जी डी समांतर है के सी के, जी डी समांतर है के सी के। तो हम लोग ये दो तो होंगे, एक इधर में बना लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, इस वाले त्रिभुज को निकालता हूँ। जैसे इस त्रिभुज को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्या है? बी के सी को हम बी के सी को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बी के सी में जो है, ये जो जी डी है, ये डी है और ये जी है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। ये कितना हुआ? 1 हुआ। ये कितना हुआ? 2 हुआ। ये कितना हुआ? 1 हुआ। क्लियर? तो ये जो बड़ा वाला होगा वो 2 होगा, बड़ा वाला होगा 2 होगा, और छोटा वाला 1 होगा। बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला 1 होगा, बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला 1 होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मान कितना दिया है? इसका मान 9 सेंटीमीटर अभी अभी में होता है, 9 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, 9 सेंटीमीटर होगा। तो ये बताओ, इनको मैं अगर जोड़ूं तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी अनुपात में देखूं तो 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हम अगर 2 का निकाल रहे हैं, एसी का, तो जीडी का मान निकालेंगे ना, ये जीडी का मान निकालेंगे। इसका मान कितना है? 2 दिया है, बड़े का मान 2, तो जीडी का मान तो 2 बराबर 9/3 गुणे 2। तो इसको काटो तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये कितना निकल के आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर आपका आंसर है या नहीं है, ये बताएंगे। कहोगे जी भैया है 6 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हम लोग के सामने है, जो है ये है सी फॉर कोपचा, सी फॉर छत्रपति शिवाजी, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो देखो फटाफट फटाफट फटाफट, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है भैया? कह रहा दिए गए चित्र में जी त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है, तब भाग ए और भाग बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, ए और बी का मान निकालना है। ए और बी, ए है कलर चेंज, कलर चेंज, ए है और बी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भैया? एक काम हम बहुत अच्छा करेंगे। जैसे पी क्यू आर जो दिया है, तो अगर यहां से हम लोग एक, ओ इसे कैसे बनेगा? एक हम लोग लंब डालते हैं, मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका हम बनाएंगे। ये बात हुई ना, बात ये बढ़िया बात। ये जो काटा है ना, यहाँ जी पर काटता है, तो एक काम हम ये करेंगे, किसके समांतर कौन होगा ये हम लोग को देखना। समझ रहे हो? ये दो बार जैसे शीर्ष से क्या होगा? शीर्ष से 2 होगा, शीर्ष से 2 होगा, आधार से 1 होगा।
शीर्ष से 2 होगा, आधार से 1 होगा, तो ये भी 2 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, ये भी 2 होगा और ये भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 2 है, मैं बताऊं कि इसके समांतर ये होगा, इसके समांतर ये होगा। बहुत बढ़िया, होगा भैया, बिल्कुल होगा, मैं कब मना किया। हमको निकालना है, जैसे ए त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको निकालना है ए और बी का मान, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है, इस त्रिभुज का ए और बी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर एक चीज बताऊं, ये जो होगा यहां से यहां तक, इसका क्या होगा, 3 होगा, और इसका भी यहां से यहां तक क्या होगा, 3 होगा, होगा 3 सेंटीमीटर की नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो हमको ये जो है, इसमें हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है। तो ये जो समांतर मैंने लाइन खींची है, इसके समांतर, ये जो होगा इसके समांतर होगा, ठीक है। तो हमको ये कितना है, 2 दिया है, ये कितना है, 2 दिया है, 1 है, 1 है, ठीक है, 1 है। अब पी क्यू आर में जो है, आप लोग समझ पा रहे हो, पी क्यू आर में जो है, इसका मैं 3 दिया हूँ, ठीक है, इसका मैं 3 दिया हूँ, इसका भी 3 दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, बिल्कुल दिया हूँ। तो हम लोग को साइड निकालना क्या, पहले देखो साइड क्या है, हमारे पास साइड क्या है, देखो एक तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, बड़े वाला त्रिभुज का हूँ 3 होगा, और छोटे वाला त्रिभुज का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 और 2 होगा। अगर इसका एरिया निकालें, सॉरी 1 मिनट, इसका अगर हम लोग एरिया निकालें, इसका क्या निकालें, एरिया निकालें, एरिया निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4, इसका 4 हो जाएगा। तो इसमें ये बड़े वाला त्रिभुज 9 है, 9 माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा भाई, हम लोग का आंसर क्या आएगा, 4/5, ये हम लोग का आंसर बनेगा। हम लोग का आंसर हुआ 4/5, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। मस्त क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ए फॉर अर्जुन। सब लोग इसका आंसर दें फटाफट, सब लोग इसका आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई सीएफ ओ पर मिलती है, ओ पर मिलती होगी ना, ओ पर मिलती है, ठीक है। त्रिभुज एडी एबीडी के क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए ओ ई के क्षेत्रफल का अनुपात, ए ओ ई, तो एक त्रिभुज बनाओ पहले। ए बाबू सरकार, सरकार सभी लोग एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज का निर्माण करो सभी लोग, सरकार, हे सरकार, एक त्रिभुज का निर्माण करो, एक त्रिभुज का निर्माण करो। और इसका जो है त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और जो इसमें माध्यिका है, मीडियन क्या है, मीडियन में 2 मीडियन है, तो हम लोग मीडियन ले लेते हैं, ठीक है, 2 मीडियन ले लिए। मीडियन का नाम क्या है, पहला है ए डी, अच्छा और मीडियन है, एक मीडियन और है, कहाँ गए, ठीक, एक मीडियन और हो गया। तो मीडियन का नाम क्या है, ए डी, ठीक, बी ई, बहुत बढ़िया, और सी एफ, सी एफ है, ठीक। ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ओ पर मिलती है, कहाँ पे, ओ पर मिलती है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, जब ये बन गया ना तो ये सेम हो गए सब, क्या हो गए, सेम सेम, मतलब बराबर, ये सब जो हैं ये त्रिभुज ए भी ये सब बराबर हैं। ये जो 2 भाग में अगर 3 मीडियन तो 6 भुजा बने, 6 त्रिभुज बनेंगे। 2 मीडियन, अगर 2 मीडियन रहेंगे तो 4 भुजा त्रिभुज बनेंगे, और सब सेम होंगे, बराबर होंगे, बहुत बढ़िया। तो उसने पूछा है पहले, इसने कहा ए बी डी के क्षेत्रफल, ए बी डी, पहले चलते हैं ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी एक त्रिभुज ये निकलेगा, ए बी डी, क्यों, ए बी डी त्रिभुज निकाल लें। तो ए बी डी में 1 2 3 त्रिभुज लिखो, त्रिभुज
ए बी डी, और एक त्रिभुज कौन पूछा है? त्रिभुज एक है ए ओ ई, दोनों का अनुपात लेना है। तो अनुपात अगर हम लेते हैं किसका? एरिया एरिया का अनुपात लेना है। तो एरिया का अनुपात होगा तो ए बी डी का है 3, ए बी डी का 3 होगा। कैसे 3 होगा मैं बता देता हूँ। ए बी डी का 3 से ए बी डी, तो ये किसका होगा? 3। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे का ले लें। दूसरा क्या है? ए ओ ई, 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 ये तो ए में कितना आता है? 1 आता है। तो इसका अनुपात क्या बनेगा? सिंपल सा आंसर आएगा भैया 3:1। 3:1 आंसर कौन सा हुआ? 3:1 इसका आंसर कौन सा हुआ? ए फॉर अर्जुन। ए फॉर अर्जुन इसका राइट आंसर हुआ है। मस्त, अरे जबरदस्त समझा है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहब्बत का गम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हरे राम हरे राम। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बी और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं, तब चतुर्भुज ए जी सी बी और अपान में त्रिभुज बीईसी का मान ज्ञात कीजिए। ओ भाई गॉड, एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया गुरु। ए बी सी गुरु बन गया गुरु। इसमें मीडियन डालना है, देख रहे हो गुरु? अरे गुरु यह गुरु बन गया ना। इसका नाम रखना है गुरु बीई और ए डी सी एफ, ये काटता है गुरु जी पे। बहुत बढ़िया। तो ये वही है, फिर एक एक होगा इसका, एक एक होगा क्योंकि ये बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे। बहुत बढ़िया गुरु। उसने कुछ कहा है गुरु। क्या बोला गुरु? उसने कहा है हमका मान निकालना है एरिया चतुर्भुज ए जी सी बी बटे एरिया गुरु त्रिभुज क्या है? बी ई सी का मान निकालना है गुरु। ठीक है गुरु। तो हम लोग चतुर्भुज लेंगे ए से जी पे गए, जी से सी पे गए, सी पे गए, ए से जी से सी पे गए, सी से बी पे गए। इसका मतलब ये चतुर्भुज का लेना क्या है गुरु? इसके अंदर देखो कितने आए गुरु। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। चलो गुरु, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज पे ए बी ई सी पे, बी ई सी, बी ई सी, इस पे जाना गुरु। इसमें कितने हैं? बी ई सी 1 2 3, ये आएगा 3। तो गुरु इसका अनुपात में क्या आएगा? 4:3। 4:3 कहाँ है गुरु? आंसर कहाँ है गुरु? 4:3, ऑप्शन डी। डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, ये रहा आंसर। समझे गुरु? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा गुरु क्वेश्चन नंबर 14। अरे गुरु आंसर क्या होना चाहिए गुरु? कह रहा है गुरु यदि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी और बी एक दूसरे को जी पर काटती है, जी बिंदु जी समकोण पर काटती है। बिंदु जी समकोण होना चाहिए, बिंदु जी समकोण,
समकोण पर काटती है, बीई 36 सेंटीमीटर और एडी 21 सेंटीमीटर है, तब बीसी की लंबाई क्या होगी गुरु? हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं गुरु, बस ये लास्ट है आज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझ लो क्या गुरु? क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल का पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रायंगल, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। चलो गुरु, एक त्रिभुज ले आए, बना लिया गुरु जी गुरु। तो गुरु इसमें नाम रखते हैं ए और बी और सी। ये जो मीडियन डाला है, मीडियन क्या होगा गुरु? मीडियन होगा गुरु, एक दिया है एडी, एडी हुआ गुरु, और दिया है गुरु बीई, बीई हुआ गुरु, इसका नाम रखो एडी बी। बहुत बढ़िया। ये देखो गुरु, देखा जाए तो ये 90 डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक गुरु, 90 डिग्री पे काटेगा। ये 90 जी जो होगा ये 90 डिग्री पे काटेगा गुरु, ठीक है गुरु। तो शीर्ष से क्या होता है? शीर्ष से 2 होगा, आधार पे 1 होगा, शीर्ष से 2 होगा, आधार पे 1 होगा जी गुरु। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? हमारे पास 3 बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। उसने दिया है गुरु बीई का मान, बीई का मान कितना दिया है गुरु? 36। बीई का मान दिया है 36। तो एक काम करते हैं गुरु, हम लोग बीई का मान निकाल लें, क्योंकि ये भी तो होगा, शीर्ष से 2 होगा और ये 1 होगा। हाँ बिल्कुल 1 होगा, शीर्ष से 2 होगा, 1 होगा, ठीक है गुरु, 1 होगा। तो हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? बीई बराबर 36 सेंटीमीटर, ठीक गुरु। तो हम अनुपात में निकालेंगे 2 1 3, 3 बराबर 36 सेंटीमीटर। हमको गुरु निकालना किसका है? बीसी का, बीसी का निकालना है, बीसी का मान निकालना। तो हम लोग पहले 1 का मान निकालेंगे, 1 बराबर कितना होगा? 36/3, 12 आएगा गुरु। कितना बनेगा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बनेगा गुरु, कहोगे जी। अब इसमें एडी का मान तो भी दिया गुरु, किसका मान दिया? एडी का मान, एडी लिखो, एडी बराबर कितना दिया गुरु? एडी दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और ये जो 3 है, तो 3 21, सॉरी गुरु 21 बराबर बटे में 3, ये आएगा 7 सेंटीमीटर गुरु, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बताओ, हम लोग एडी का मान निकाले हैं 7, तो गुरु इसमें हम एक चीज करें, इसका 7 हो तो 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष से 2 होता है और आधार से 1, और ये 7 हो जाएगा गुरु, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा। अगर इधर देखिए कितना है, एक इधर आया था 12, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा गुरु, और ये हो जाएगा 12। बोले सही? बोला तो ये हो गुरु, बोला तो ये हो गुरु। अब ये चीज में आप लोग से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। क्या बताना भैया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा। क्या है हमारे पास? 24, ठीक, और इधर क्या देखो, एक ये तो राइट एंगल पे लेते हैं, ये राइट एंगल, राइट एंगल बाई ट्रायंगल, राइट यानी 90 डिग्री। इसका मान कितना है? 7, ये 7 लिखा ना, इसका मान कितना? ये अंदर 7 लिखा हो ना, 7, और इसका मान कितना दिया? कड़क, ये किसका मान दिया? 24, कितना मान दिया? 24। इसका मान हमको निकालना, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? मीडियन में बराबर होते हैं। जब मीडियन माध्य का 2 भागों में काट दो, 24 होगी, बिल्कुल गुरु, इसको हटा दो। तो इसमें हम लिखेंगे 7 24, ये देखो ट्रिपलेट लिखा हूँ, ये 25, 7 24 25, 25 कैसे आया? इसका मान हम लिखेंगे 25, देखा गुरु। तो ये 25 होगा, तो इसका मान ये भी 25 होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस का 25 बराबर का 50 होगा गुरु, 50 होगा, तो हमारा यही आंसर होगा 50, B4 बाहुबली, समझे गुरु? B4 बाहुबली, ये होता है हम लोग का आंसर, समझे गुरु? ट्रिपलेट होता है भाई, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, ये ट्रिपलेट होता है गुरु, ध्यान देना, 7 24 25।
चलो आगे बढ़ते हैं गुरु। अब गुरु, इसका आंसर सब लोग का आ जाना चाहिए गुरु। क्या होगा गुरु? सबसे बड़ी बात तो ये है, बात क्या है गुरु? कह रहा दिए गए त्रिभुज में जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। बहुत बढ़िया, जी जो हमारा है एबीसी का केंद्रक है। त्रिभुज जीईडी का क्षेत्रफल 4 है, जीईडी का क्षेत्रफल 4 है। तो गुरु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी का गुरु क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो गुरु हम लोग एक काम करते हैं, एक यहां से हम लोग मीडियन डाल दे। क्या डाल दे गुरु? हम लोग एक मीडियन डाल दें। क्या गुरु मीडियन डालेंगे तो सही है? सही बात, ठीक है गुरु, एक मीडियन हम लोग डाल देते हैं। अब मीडियन जो जी पे डाले हैं गुरु, अब आप ये भी देखें गुरु कि जो ये है, ठीक गुरु, अगर यहां से एक ऐसे और डाल दे गुरु, एक त्रिभुज बनेगा गुरु कि नहीं बनेगा? बस ये बताओ, बनेगा गुरु ना? तो गुरु बात ये है कि अंदर के सब एक होंगे, अंदर के ये बराबर होंगे, सब एक एक होंगे, अंदर के सब एक एक होंगे, छोटे वाले त्रिभुज के एक एक होंगे और बड़े वाले त्रिभुज के दो दो होंगे। सॉरी दो नहीं होंगे, तीन तीन होंगे गुरु। ये सब तीन तीन होंगे बड़े बड़े त्रिभुज में। होंगे गुरु कि नहीं होंगे? अरे गुरु होंगे कि नहीं होंगे गुरु? जी गुरु होंगे। तो आपसे ये बताऊं कि उसने बोला है गुरु कि अगर अनुपात में ले तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर होगा गुरु। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा गुरु कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर होंगे गुरु कि नहीं होंगे गुरु? बिल्कुल होंगे गुरु। तो बात यह है गुरु, क्या अगर हम आप लोग से बोलें ये त्रिभुज में जितने भी हैं ये किसका कितना हो, जोड़ के बताओ सब। तो तीन तीन ये 6 होंगे, 6 चौक 6 त्रिक 18, 18 19 20 21 22 23 24। तो ये बताओ अनुपात में 24 है गुरु। ये दो त्रिभुज का मान इतना है। एबीसी किसका मान दिया है? ये दिया है गुरु जीईडी का मान, जीईडी का मान, जीईडी का मान दिया है गुरु 4। ठीक है, तो ये मतलब 2 ही का मान, तो 1 और 2 है गुरु, 1 और 2 है, तो 2 बराबर 4। तो हम क्या करेंगे गुरु, 24 है ये पूरा, तो 24 बराबर क्या करेंगे गुरु, 4 बटे का 2 इंटू का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2। अगर गुरु इसको देखें हम लोग तो 2 गुणे 24 आप लिखे हैं, अरे गुरु 24 आप तो लिखे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो 24 दूना 48 होता है गुरु, ये आपका आंसर होगा। तो ये बताओ मस्त तरीके से आंसर समझ में आ रहा है या नहीं गुरु? 24 दूना 48 होता है गुरु। तो ऑप्शन डी फोर दानवीर कर्ण होगा, डी फोर दानवीर कर्ण होगा इसका आंसर गुरु। क्यों गुरु? है मस्त, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है गुरु। इसका आंसर फटाफट करिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में को, ये तो कुछ नहीं है भाई, इसको हटा दो। दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू आर 90 डिग्री, जो क्यू है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। क्यू जी जो है √5 है, पी जी 3 है, जी केंद्रक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा। लेकिन इसमें से एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे ना। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कॉन्सेप्ट डालो, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होगा गुरु? पढ़ लेते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गुरु, बिल्कुल। इसका नाम रखा ए बी सी, ठीक गुरु। अब इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें मीडियन डाल देते हैं, ठीक, मीडियन डाल दे गुरु। ये जो जी पे काटता है गुरु, इसको नाम ई रख देते हैं, इसका डी रख देते हैं, इसका एफ कर देते हैं, ठीक है। अब जो जी ई एफ है, तो इसका मैं एक आप लोग को पहले बता भी चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये क्या रखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस का सी एफ स्क्वायर प्लस का, ओ सॉरी प्लस कहाँ हो गया गुरु, बराबर का 5
बी ई स्क्वायर। गुरु इसको बहुत दिमाग में बिल्कुल फीड करके रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुरु, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुरु। इसको बिल्कुल ओठस्ट याद रखिएगा, ठीक है, ओठस्ट याद रखिएगा गुरु। एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं मैं, एक और त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है, ए बी सी, जो अभी क्वेश्चन में दिखाया हूं, गुरु, उस पे मैं बता रहा हूं, ये भी जी है। इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा गुरु, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इधर। इसका कॉन्सेप्ट बनेगा ए जी स्क्वायर प्लस जी सी जी रखो, जी नहीं, सी जी स्क्वायर बराबर का गुरु रहेगा 5 बी जी स्क्वायर। तो गुरु इसको भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। ये भी इसको 4 चांद लगाने वाला है, 4 चांद लगाने वाला है गुरु। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गुरु जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है गुरु, इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो इसमें तो मान दिया है, लेकिन जो ये 90 डिग्री है, क्यू जो 90 डिग्री है, और इसमें दिया है क्यू जी ये √5 दिया है, क्यू जी जो है √5 दिया है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र भी रखेंगे, सूत्र भी बताया हूँ, जो लास्ट में बताया वही गुरु लगेगा। सूत्र क्या है, पी जी स्क्वायर प्लस का आर जी स्क्वायर, ठीक है गुरु, आर जी स्क्वायर बराबर में रखेंगे 5 क्यू जी स्क्वायर। अब पीजी का मान कितना दिया है गुरु, पीजी का मान दिया 3 का स्क्वायर कर दो। आरजी का मान जो है, आरजी का मान x है, x का स्क्वायर कर दो गुरु, ठीक है। फिर हमको दिया है 5 इंटू क्यू आर का, क्यू जी का मान दिया है 5 √5 का स्क्वायर कर दो गुरु, कर दिए ना। क्या रहेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 9 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। हम निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में ले लेंगे, तो 25 माइनस का 9 ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर 16, ठीक। तो एक्स बराबर क्या रख लेंगे गुरु, एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे गुरु, बराबर का एक्स स्क्वायर तो 16 है, एक्स स्क्वायर तो 16 है, तो एक्स बराबर क्या होगा गुरु, 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आंसर रहेगा गुरु, आंसर हम लोग का रहेगा A4 अर्जुन, A4 अर्जुन, A4 अर्जुन रहेगा गुरु। है मस्त क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना गुरु बस, ठीक है। तो हम लोग अब खो गया हम लोग का सिस्टम बिल्कुल अपडेट। तो गुरु हम लोग का हुआ सेंट्रॉइड इंड। तो गुरु हम लोग जानते ही हैं कि अब आगे क्या है, देखो हमारा जो है, अरे गुरु सेंट्रॉइड द इंड, समझे गुरु। अब हम लोग एक चीज है थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं, एक और है कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख ही लेते हैं। हमारे पास है 5x सेंटर, अरे यार इसे कहते हैं बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र कहते हैं गुरु। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं इसी में, एक त्रिभुज हम लेते हैं गुरु, ये त्रिभुज है गुरु, ठीक है। एक गुरु त्रिभुज है, अगर इसी में हम एक वृत्त ले लें, समझ रहे हो गुरु,
ये ठीक। अब इसी को हम जो है इसको बढ़ाएं, काहे को मच्छर, हम गुरु एक दो मच्छर आ गए हमारे पास, वो कह रहे हैं पढ़ा रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम पढ़ाने नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं गुरु, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाने कैसे नहीं दोगे गुरु। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज हो गया मेरे पास एक गोला, वृत्त आ जाओ गुरु। तेरी जुल्फी, देखे गुरु, बहुत बढ़िया। 23 रखो, ए बी सी। अब ये बताओ गुरु, इसमें हम कॉन्सेप्ट देखूं, आप लोग को बता रहा हूँ 1 मिनट। मच्छर काटा है गुरु, इस मच्छर को क्या किया जाए गुरु, इस मच्छर को क्या किया जाए। चलती रहे मेरी लेखनी। चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं गुरु। नंबर 1 क्या है, लिखो कोण बी, इसमें रुक जाओ गुरु, थोड़ा हम इसमें और पढ़ा देते हैं तब बताते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसे गुरु माना कि ये जो हमारा बीसी है, बीसी को टच किया, ठीक है गुरु, बीसी को टच किया। अगर मैं यहीं से एक केंद्र, ये सेंटर मान लो, ठीक है, वृत्त का सेंटर ये मान लेता हूँ, वृत्त का सेंटर है ये गुरु। जो वृत्त का सेंटर है, समझ रहे गुरु, ये जो वृत्त का सेंटर है, अगर यहीं से, कलर चेंज करता हूँ, यहीं से हम लोग एक इधर ऐसे डालो और एक इधर से ऐसे, ठीक गुरु। ये जो रहेगा हमारा ये कोण, और इधर एक कोण, और ये जो ऊपर है गुरु, कौन सा, ये जो एंगल वाइज सेक्टर है, ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, कोण बिल्कुल बनेगा गुरु। जो ई है ना, ई पॉइंट जो है, तो इसमें हम गुरु देखेंगे, अगर एक त्रिज्या हम लेते हैं, हम लोग यहीं से एक त्रिज्या लें ऐसे गुरु, इधर त्रिज्या लेते हैं, ये जो आर है, आर। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ गुरु, अब कॉन्सेप्ट देखिए तो मजा आएगा। जैसे कोण बी ई सी, कोण बी ई सी समझ रहे हैं गुरु, देखो कोण बी, देखो सॉरी 1 मिनट गुरु, कोण बी ई, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर क्या दिया है 90, देखो 90 माइनस कोण ए बाई 2, ये हुआ गुरु। दूसरा है गुरु, दूसरा क्या है, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र हमेशा, लिखते चलना गुरु, बाह्य केंद्र हमेशा, 1 मिनट गुरु, बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। और तीसरा है गुरु, तीसरा क्या है, जो स्मॉल आर डेल्टा बाई अर्धवृत्त माइनस ए होगा, ठीक है गुरु। जैसे R2 मान लो, R2 बराबर क्या होगा, डेल्टा बाई एस माइनस बी होगा। R3 क्या होगा गुरु, डेल्टा बाई एस माइनस सी होगा। तो गुरु ये आप लोग के सामने था, तो मैं लेता हूँ गुरु इसमें एक उदाहरण लेता हूँ गुरु। ये है उदाहरण गुरु, ठीक है गुरु, ये उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग निकालिए फटाफट। हमको जैसे आर का मान निकला, त्रिभुज
तो ये आप लोग का सूत्र अभी मैं बताया गुरु, डेल्टा बाई एस माइनस, देखो बी सी पे टच किया ना, तो बी सी पे टच किया तो बी सी माइनस कर दो, बी सी को माइनस कर देंगे हम लोग। तो जो त्रिज्या का मान निकालेंगे, जैसे ये देखो हमको दिया है 30, 13, 14, 15, ये क्या है, ये ट्रिपलेट हम लोग का। तो अगर इसका निकालेंगे तो अर्ध परिमाप अगर हम लोग को निकालना है अर्धवृत्त का, तो लिखो अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे हम, एस बराबर 13 प्लस का 14 प्लस का 15 बटे का 2। तो इसको अगर हम जोड़ के काटेंगे तो आएगा 21, 21 कितना बनेगा, 42 बनेगा। तो 42 को 2 से काटेंगे तो 21 बनेगा, 21 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा हम निकालेंगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 12, 13, 14, 15 का आप लोग जानते हैं 84 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है 84 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र पे रखो, आप इसका आंसर निकाल लो, फट से इसका आंसर निकाल लो, या नीचे पीछे आ जाते हैं इधर। नीचे आर बराबर डेल्टा का मान 84 और नीचे 21 माइनस का बीसी का मान दिया था 14, बीसी का मान 14 था। तो हम लोग इधर निकालेंगे कितना आएगा, तो 84 बटे का 7, ये काटेंगे 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 सेंटीमीटर यानी रेडियस का मान आएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक ही बात कि भाई सपोर्ट करना ना भूलें, सपोर्ट आप लोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग अपने पढ़ाई पे बेहतर निरंतर ध्यान देते रहेंगे। तो ये रहा आप लोग की क्लास। तो यहाँ पे सेंट्राइड हुआ इंड। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, प्लीज़ सपोर्ट करते रहो।